नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीतम कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 338 में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो यूक्रेन रूस विवाद के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखते हैं यूक्रेन रूस विवाद है क्या। हेडिंग जैसे आप देख रहे हैं यूक्रेन रूस विवाद। अब यूक्रेन रूस विवाद के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, यूक्रेन रूस विवाद के बारे में बात करते हैं। ये आपका बीच वाला प्लेस क्या है? यूक्रेन है। ये जो मैप में आप देख रहे हैं ये क्या है? आपका यूक्रेन है, पूरा देश यूक्रेन, जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं। ये विवाद इतिहास यानी इसका इतिहास क्या रहा विवाद का, और इसका आधुनिक क्या है, दोनों की बातें हम चर्चा करेंगे। यानी प्राचीन और आधुनिक दोनों की बात करेंगे। तो दोस्तों, रूस और यूक्रेन, पहले जो यूक्रेन था वह यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था, संयुक्त सोवियत संघ का हिस्सा हुआ करता था। अब संयुक्त सोवियत संघ की बात करें तो संयुक्त सोवियत संघ आपको याद होगा 1914 से 18 तक क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। देश दो ध्रुवों में बटा हुआ था इस युद्ध में। उसके बाद 1917 में हुआ क्या दोस्तों? इस समय रूस के लगभग जो है 6 लाख से ज्यादा सैनिक मारे गए और रूस में एक प्रकार का अकाल फैल गया। वहां पर भुखमरी और बेरोजगारी ने अपना चरम स्तर प्राप्त कर लिया। इसलिए वहां के लोगों ने विरोध करना शुरू किया। तो रूस के एक नेता की नाम आता है जिसका लेनिन ने क्या किया कि लेनिन ने जर्मनी के साथ मिलकर एक समझौता किया। उस समझौते के तहत रूस जो है 1917 में प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया। यानी उसने कहा मैं अब इसमें पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। अब उसके बाद हुआ क्या? तो दोस्तों, यहां विरोध इसका हो रहा था क्योंकि भुखमरी की वजह से लोगों ने रोटी के लिए लूटपाट करना शुरू कर दिया। बड़े बड़े होटलों को लूट लिया गया। उसके बाद जो है 1922 में एक नया संगठन उभर कर आया जिसका नाम है यूएसएसआर, या इसे ही कहा जाता है संयुक्त सोवियत संघ। संयुक्त सोवियत संघ कहा जाता है इसे। ये 1922 में उभर कर आया। कब ये इसका निर्माण हुआ? तो इसकी बात करें तो 30 दिसंबर 1922 को यूएसएसआर की स्थापना हुई। कब स्थापना हुई? तो 30 दिसंबर 1922 को यूएसएसआर की स्थापना हुई। स्थापना के साथ ही यूक्रेन भी इसका हिस्सा बन गया। यूक्रेन के साथ उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और बहुत सारे देश इस संगठन में शामिल हुए। ये संघ कब तक चलता रहा? तो ये संघ चलता रहा 23 दिसंबर 1991 तक ये संगठन चलता रहा। तो कब तक चलता रहा दोस्तों? 23 दिसंबर 1991 तक ये संगठन चलता रहा, पूरी तरह से अस्तित्व में था। उसके बाद ये संगठन टूट गया और उन्हीं में से एक देश जो है यूक्रेन है। यूक्रेन, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, बहुत सारे देश टूटकर अलग हो गए। लगभग 15 देश टूटकर अलग हो गए। अब बात करते हैं यूक्रेन की। तो यूक्रेन की सीमा जैसे आप देख रहे हैं, ये रूस की पूरी सीमा यूक्रेन से लगती है। कभी इसका हिस्सा ही हुआ करता था। ये आपका क्रीमिया प्रायद्वीप है। ये कौन सा है? ये आपका क्रीमिया प्रायद्वीप है। क्रीमिया प्रायद्वीप पर वर्ष 2014 में क्रीमिया प्रायद्वीप पर रूस ने कब्जा कर लिया। तब से विवाद बढ़ता चला गया। रूस ने कब्जा कर लिया। अब उसके बाद हुआ क्या? लगातार रूस और यूक्रेन के बीच में तनातनी बनी रही। अब वो समय भी आया 2021 का,
2021 का समय आया, 21 में और विवाद बढ़ा, और जब 2000 लास्ट में 2022 की बात आप करें वर्तमान समय की, तो 2022 में विवाद इतना बढ़ा कि दो इसके क्षेत्र हैं, पूर्वी क्षेत्र है, एक आपका है डोनेस्ट और दूसरा है लुहांस। डोनेस्ट और लुहांस क्षेत्र को इसने क्या कर दिया, पूर्वी क्षेत्र में स्थित डोनेस्ट और लुहांस क्षेत्र को इसने स्वायत्त क्षेत्र के रूप में घोषित कर दिया। किसने किया ये? तो ये किया किसने? इन दोनों क्षेत्रों को किसने स्वायत्त रूप में घोषित किया? रूस ने किया। किसने किया? रूस ने कर दिया, स्वायत्त क्षेत्र के रूप में घोषित कर दिया। अब क्या है, विवाद बढ़ता था, विवाद आगे बढ़ता गया। रूस ने यहाँ कब्जा, अपनी सैनिक के बल पे कब्जा लेना शुरू किया पूर्वी भाग में। उसने ये कहा कि डोनेस्ट और लुहांस क्षेत्र इन्होंने हमें बुलाया है, तब हम आए हैं, हम अपने वजह से नहीं आए हैं। उसके बाद यहाँ कब्जा आगे बढ़ता गया, और इसके बाद ये दोस्तों यहाँ तक आगे बढ़ते गए। यहाँ पर राजधानी इसकी कीव है, यूक्रेन की, ये यूक्रेन है, नीचे लिख देते हैं, कीव है इसकी राजधानी। कीव पर भी कब्जा कर लिया। इसके अलावा खार्किव एक शहर है, उस पर भी कब्जा कर लिया। इसी क्षेत्र में, इसके यूक्रेन के दक्षिणी क्षेत्र में एक इनका जो है एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगा हुआ है। परमाणु एक ऊर्जा संयंत्र हुआ है जिसका नाम है जपोरिया करके ऐसे नाम है। ये क्षेत्र है, अभी इसके बारे में बात करेंगे। जब जजोपिया या जपोरिया करके इसका क्षेत्र है, ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, इस पर इन्होंने कब्जा कर लिया। अब इस पर कब्जा करने के बाद और विवाद बढ़ गया, क्योंकि ये क्या है, ये पूरे यूक्रेन का लगभग 20% वार्षिक दर में जो खर्चा होती ऊर्जा उसकी सप्लाई करता है ये जो क्षेत्र है, इसका लास्ट में वीडियो बनाकर हम अलग से भी डालेंगे। ये जो क्षेत्र है, यानी जो इसकी परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, इसकी अगर हम बात करें तो इसकी जो उत्पादन क्षमता है, यानी यूक्रेन की सप्लाई का 20% है, और ये यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। अब जब सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, तो इस पर क्या है, इस पर जब गोलीबारी और आक्रमण शुरू हुआ, तो यूक्रेन ने भी कहा, और अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने, उसने भी कहा कि अगर इस पर हमला किया जाता है तो लगभग ये कहा जा सकता है कि पूरा यूरोप समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों अभी इस पे और भी इनका जैसे टावर ध्वस्त कर दिया गया, पूरी तरह से टावर भी समाप्त कर दिया, टीवी टावर जो था उसको ध्वस्त कर दिया रूस ने। उसके बाद अब इस सारे क्षेत्रों में जब इन पे कब्जा करने लगा, तो कुछ संगठनों की चर्चा होती है, जैसे नाटो, क्योंकि यूक्रेन तुरंत नाटो की तरफ भागा, नाटो की सदस्यता मिल जाए। नाटो की सदस्यता, जो नाटो के सदस्य देश हैं, अगर उस पर किसी भी देश पर कोई देश हमला करता है, अन्य देश, तो नाटो के जितने भी सदस्य देश हैं वो सारे देश क्या है, उस पर अपने ऊपर आक्रमण मानते हैं और उस पर संयुक्त रूप से अटैक करते हैं। इसके अलावा नाटो की सदस्यता यूक्रेन को नहीं मिल सकी। जब नाटो की सदस्यता यूक्रेन को नहीं मिल सकी, तो यूक्रेन ने फिर क्या किया, ईयू की तरफ जो है अपना विचार किया कि उसी की सदस्यता मिल जाए। ईयू की बात करें तो यूरोपीय यूनियन की बात करें तो 1993 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसमें नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है ईयू का। और इसमें सदस्यों की संख्या, ईयू की जो सदस्यों की संख्या है, वो सदस्यों की संख्या कितनी है, तो इसमें 2019 में ब्रिटेन बाहर हो गया था, 27 इस समय इसमें सदस्य हैं। अगर ये शामिल होता है, यूक्रेन उसमें शामिल हो जाता है, क्योंकि प्रस्ताव पर हस्ताक्षर इसने किया है, अगर शामिल हो जाता है तो सदस्यों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 28 हो जाएगी टोटल सदस्यों की संख्या। अब उसके बाद इसके सीमावर्ती क्षेत्र की बात करेंगे बाद में। इसके बाद और भी कुछ संगठन, जैसे आपका यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा काउंसिल की बात यानी परिषद की बात करें, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना जो हुई थी वो कब की गई थी? तो 1945 में की गई थी। कब की गई थी? 1945 में की गई थी। 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। और दोस्तों इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? हालांकि लास्ट में मैं इसका अलग से भी वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहाँ चर्चा कर देते हैं। तो इसमें सदस्यों की संख्या कितनी है? तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो इसमें सदस्यों की संख्या है 15। 15 सदस्य इसके होते हैं। 5 सदस्य इसके स्थायी रूप से होते हैं और 10 सदस्य इसके अस्थायी रूप से होते हैं। 5 सदस्यों की बात करें तो ब्रिटेन, रूस, चीन, फ्रांस और अमेरिका, 5 देश इनके सदस्य हैं। इन्हीं देशों के पास एक विशेषाधिकार है जिसे वीटो पावर का नाम दिया जाता है। अगर अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि इसमें एक प्रस्ताव लाया गया था, क्योंकि जो यूक्रेन में धन की हानि हो रही है उसको देखते हुए एक प्रस्ताव लाया गया था। उस पर जो है अपनी वीटो पावर का प्रयोग करते हुए रूस ने क्या किया है? उसे खारिज कर दिया है। तो वीटो पावर एक विशेषाधिकार है जो किसी भी प्रस्ताव पर अंकुश लगाने के लिए किया जाता है। अस्थायी सदस्यों की बात करें तो 10 देश अस्थायी सदस्य है, जिनमें भारत भी कई बार सदस्य रह चुका है, जो है 8 बार सदस्य रह चुका है। अब 9वीं बार फिर से चुना गया है भारत। इसमें सदस्यों की बात करें तो इसकी जो अध्यक्षता होती है, अस्थायी या अस्थायी दोनों रूप से सदस्यों को अध्यक्षता का मौका मिलता रहता है। साथ ही साथ अध्यक्षता का मौका मिलता रहता है। तो दोस्तों यूएनएससी किस लिए स्थापित किया गया था? स्थापित का उद्देश्य इसका ये था कि विश्व में शांति व्यवस्था को बहाल किया जा सके। ये तो रही यूएनएससी की बात। अब उसके बाद जो है अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की बात करें, जिसने अभी हाल ही में परमाणु ऊर्जा एजेंसी की बात करें तो परमाणु ऊर्जा एजेंसी इसको जो है इसकी स्थापना की गई थी 1957 में। और मुख्यालय इसका कहाँ है? तो मुख्यालय इसका है आपका ऑस्ट्रिया के जो है ऑस्ट्रिया में है, वियना में, वहां पर है इसका मुख्यालय। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, वहां पर इसका मुख्यालय है। ठीक है, तो ये सारी चीजें चर्चा करते हैं। इसके बाद अब सीमावर्ती क्षेत्र देख लेते हैं। जैसे ये आपके सामने मैप बना हुआ है, ये आपका दोस्तों देश है रूस। रूस के बाद आगे बढ़ते हैं, इधर देखते हैं तो ये आपका एजोव सागर है। ये प्राकृतिक भी दर्शाया है हमने कुछ। एजोव सागर है। ये आपका क्रीमिया प्रायद्वीप है, जिसकी अभी हमने चर्चा किया था। तो 2014 में क्या किया? इस पर कब्जा कर लिया था। किसने इस पर कब्जा कर लिया था? रूस ने। ये आपका नीचे काला सागर है यानी ब्लैक सी। उसके बाद ये आपका देश है मोल्डोवा। कौन सा देश है? मोल्डोवा है। राजधानी इसकी क्या है? चिसिनाउ है इसकी राजधानी। उसके बाद अगला देश है रोमानिया, राजधानी है बुखारेस्ट। उसके बाद हंगरी है। हंगरी की बात करें तो हंगरी को गेहूं का स्टोर हाउस कहा जाता है। हंगरी की राजधानी है बुडापेस्ट। इसके आगे बढ़ते हैं तो स्लोवाकिया है। स्लोवाकिया की राजधानी वास्तिलावा है। उसके बाद आगे और देखते हैं ऊपर देश तो पोर्टलैंड है। कौन सा है? पोर्टलैंड है। और पोर्टलैंड की राजधानी है वार्सा। कौन सी है? वार्सा है राजधानी। ऊपर है बेलारूस, जिसकी राजधानी मिन्स्क है। तो ये आपके सीमावर्ती देश हैं। इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है, इनकी राजधानी भी पूछ सकता है। क्यों? क्योंकि अभी भारत ने क्या किया है? भारत ने इनके साथ वार्ता की है कि हमारे नागरिक जो वहां फंसे हुए हैं, भारत के लगभग 18,000 छात्र और 2,000 जो अन्य नागरिक हैं वो फंसे हुए हैं, उनको लाने के लिए भारत ने एक ऑपरेशन शुरू किया है, जिसकी भी चर्चा करना उचित है। यहाँ पर ऑपरेशन कौन सा है? उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन गंगा। कौन सा है? ऑपरेशन गंगा है। तो यूक्रेन से जो भारत नागरिक लाए जाएंगे वो किस ऑपरेशन के तहत लाए जाएंगे? तो वो ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन गंगा। अभी एक ऑपरेशन की और बात आपने सुना होगा, जब अफगानिस्तान में एक ऑपरेशन चलाया गया था भारत के द्वारा अपने नागरिकों को वतन वापसी के लिए, तो वो ऑपरेशन का क्या नाम है? ऑपरेशन का नाम है देवी शक्ति। तो देवी शक्ति अभियान के तहत अफगानिस्तान से लाए गए थे भारत। उसके अलावा 2019 के लास्ट में यानी 20 में जब कोरोना काल था, तो उस समय क्या है
वतन वापसी की गई थी नागरिकों के विदेश से, अन्य राष्ट्रों से कोरोना के तहत, वो कौन सा था? तो वो ऑपरेशन था वंदे भारत। वंदे भारत अभियान के तहत लाया गया था, जो है विदेश से लाया गया था भारतीय नागरिकों को। तो ये दोस्तों ये रही पूरी इसकी पर चर्चा रही जिसकी मैंने बात की, रूस और यूक्रेन विवाद की। तो 1917 से लेकर, कब से? 1917 से लेकर आज 2022 तक इसके बीच की मैंने जो चर्चा की। अब उसके बाद अन्य चीजें देख लेते हैं। अन्य चीजों की बात करें तो दोस्तों इसको साफ कर देते थोड़ा, यूक्रेन के बीच का भाग। इसमें एक नदी गुजरती है आपकी, जहां से जो यूक्रेन को लगभग 2 भागों में डिवाइड करती है। ये आपका यूक्रेन है, पूरा यूक्रेन के 2 भागों में डिवाइड करती है। नदी का क्या नाम है? तो नदी का नाम है नाइपर। नाइपर नदी क्या है? यूक्रेन को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है लगभग। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि कौन सी नदी यूक्रेन को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? तो कौन सी नदी विभाजित करती है? आपकी नाइपर नदी। और यूक्रेन को क्या कहा जाता है? तो यूक्रेन को रोटी की डलिया कहा जाता है, क्योंकि इसका जो क्षेत्र है, इसका क्षेत्र गेहूं उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो दोस्तों ये सारी बातें रही जिनकी चर्चा करनी थी। दूसरी बात, यूक्रेन रूस विवाद में बात करें तो नाम आता है अमेरिका का। अब यूक्रेन ने क्या किया? यूक्रेन ने अमेरिका और नाटो के भरोसे रूस से जो है एक तरह से कहा जाए दुश्मनी मोल ले ली उसने। अब अमेरिका इसमें इसका साथ नहीं दे रहा है। देखिए अमेरिका की अपनी एक पॉलिसी है, हर देश की अपनी एक पॉलिसी होती है। अमेरिका क्या करता है, वो किसी भी देश की क्या स्थिति होती है उससे कोई मतलब नहीं है। वो करता क्या है? वो हमेशा करता है ये कि जो उसके फेवर में होता है वही काम करता है। अमेरिका हमेशा इस बात का विशेष ध्यान देता है, और अमेरिका ने यही काम किया कि यूक्रेन के साथ ना कर अपने आप को अलग रखा, कि ताकि जो है हम रूस से दुश्मनी ना ले सके। और इस बात का यही डर था, इसलिए इस पे आक्रमण भी किया गया, यानी जो है अटैक किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि लगता था रूस को कि अगर हम इस पे अटैक नहीं करते हैं, अगर ये नाटो का सदस्य हो जाता है, लगातार रूस धमकी दे रहा था कि अगर नाटो का सदस्य होता है यूक्रेन तो मैं इस पे परमाणु बम से अटैक कर दूंगा। लगातार ये चर्चा थी। तो दोस्तों परमाणु अटैक से चर्चा की बात इन्होंने की थी, परमाणु बम कहा था मैं अटैक कर दूंगा इससे। इसके बाद क्या है, यूक्रेन के कंधे पे बंदूक रख के अमेरिका चला रहा था। इस क्षेत्र में अपना सैन्य अड्डा स्थापित करना चाहता था, इस पूरब वाले क्षेत्र में। और किसके लिए? रूस पर निगरानी रखने के लिए। इसलिए रूस ने पहले ही पहल कर दिया और इसके ऊपर आक्रमण कर दिया, और ये बेचारे चित्त हो गए। ठीक, तो ये सारी चीजें रही। अब यही स्थिति ताइवान की भी आ रही है। क्योंकि अमेरिका से अभी कुछ लोग ताइवान गए थे, तो चीन ने कहा है कि अगर वहां पर ऐसी कोई गतिविधि रूस जो किया जाता है अमेरिका के द्वारा, तो वहां पर जो नुकसान होगा उसका जिम्मेदार अमेरिका खुद होगा। तो दोस्तों ये सारी चीजें रही रूस के बारे में और यूक्रेन के बारे में जो मैंने आपको बताई। तो चर्चा में आपके चार संगठन हैं जिनको आप याद रखिएगा। नाटो की बात याद रखिएगा। तो नाटो की स्थापना कब हुई थी? 1949 में हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। चर्चा हुई थी यूएनएससी की। यूएनएससी का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। स्थापना हुई थी 1945 में। चर्चा में रहा आपका ईयू यानी यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय है आपका नीदरलैंड में। स्थापना कब हुई थी? 1993 में। उसके बाद चर्चा में रहा एक संगठन आपका अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, जिसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुख्यालय आपका वियना में है। और स्थापना इसकी कब हुई थी? तो स्थापना 1957 में इसकी हुई थी। तो दोस्तों ये सारी चीजें याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि ये आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
धन्यवाद।